नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विजय कोडवानी एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। जी हाँ, दुनिया का सबसे घटिया शब्द और सबसे डरावना शब्द दोनों। ये इसलिए कि जो डिप्रेशन है, जो वर्ड, वो आपके दिमाग में जो बैठाया गया है डॉक्टरों द्वारा या कई लोगों मीडिया द्वारा, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक तरह का डर जो है वो आपके मन में, आपके दिमाग में बिठाया गया है। क्योंकि अगर बीमारी है, जैसे बुखार है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको तो आप माप सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मोमीटर है या ग्लूकोमीटर है, उससे आप उसका मेजर कर सकते हैं। पर डिप्रेशन का कोई मेजरमेंट नहीं है, उससे आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का, यानी बीमारी नहीं है, पर एक घटिया सोच जो है, जो घटिया डर ये नाम का, वो आपके दिमाग में जो है वो घुसाया गया है मीडिया और मेडिकल माफिया के द्वारा। अब कई टॉपिक है इस पर, डिप्रेशन पर। और शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, जो हर बार लोग कहते हैं भाई ये आदमी डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। तो आखिर ये चीज़ है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डिप्रेशन है तो क्या होता है आपको? जैसे बुखार में है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा शरीर गर्म हो जाता है, सर्दी होता है तो नाक बंद हो जाता है, कफ हो जाता है, बीपी होता है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पर डिप्रेशन में अगर मैं कहूँ कि आपको क्या होता है, तो शायद जो परफेक्ट जवाब है आप में से कोई दे नहीं पाएगा। एक तरह का जो कहने की कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहेगा, भाई कुछ अच्छा नहीं लगता है, एंग्जाइटी रहती है कि बार बार जो है भाई कुछ करने का मन नहीं होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है। इस तरह के जो फालतू चीज़ें हैं वो लोग कहेंगे, बाकी उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक घटिया सोच है जो आपके दिमाग में जो है वो घुसाई गई है। अब बात करते हैं ये जो सोच है वो आपके दिमाग में किस तरह से घुसाई गई, किस तरह से आपके दिमाग में, आपके मन में ये बात बिठाई गई कि आपको डिप्रेशन है और डिप्रेशन में इस तरह के जो है सिम्टम्स रहेंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि कई जो कमज़ोर लोग हैं, जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर लोग होते हैं, वैचारिक रूप से भी जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनमें अक्सर ये जो डिप्रेशन का जो है डर, वो जल्दी घुस जाता है और जल्दी बैठ जाता है। अब होता क्यों है इस तरह से? तो एक सिंपल जो बात कहूँ कि डिप्रेशन जब होता है, कई चीज़ों की वजह से हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा डर जो है वो लोगों में फेलियर, जैसे मैंने कहा मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस बारे में बात की थी कि जो फेल होने का जो डर है, चाहे स्टूडेंट्स को हो, एग्ज़ाम में फेल होने का डर हो, कई व्यापारी जो बिजनेसमैन है उन्हें अपने बिज़नेस में फेल होने का डर हो, नुकसान हो जाता है कभी बिज़नेस में, तो या जैसे कहें कि भाई समाज में इंसल्ट जो कई लोगों का हो जाता है, नीचा दिखना पड़ता है, तो कई लोग उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं और इनसे जो है वो किसी से मिलना वगैरह पसंद नहीं करते। तो इस तरह से ये सिम्टम्स हैं जो फालतू के, मैं तो कहूँगा, तो वो लोगों के मन में यानी आ जाते हैं। और कब आता है? जब आप जो आदमी है, जब वो किसी अन्य आदमी को अपने से आगे बढ़ता हुआ जब देखता है, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों लोगों को सेम चीज़ें होती है, सेम नॉलेज होता है, सेम जो फैसिलिटी है सेम होता है, पर एक आदमी आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं रह जाता है।
तभी भी उस आदमी को जो वहाँ पे रह जाता है, तभी भी उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पाया, अब मेरे पास इतना सब था, समय रहते मैं कुछ कर नहीं पाया, तभी भी उसको यानी इन्फीरियरिटी जिसको कहें वो फील होता है। तो वो भी वो डिप्रेशन में, इस तरह के मानसिक दबाव में जिसे कहें, वो आ जाता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि बात ये है कि अगर आपके दिमाग में भी ऐसा है, फेलियर का डर है, तो उसे अब धीरे धीरे आपको निकालना पड़ेगा। फेलियर का डर क्यों रहता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ पता होती है पर वो लोगों को आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। सपोज़ आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है पर वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको थोड़ा डर जैसा रखता है, पर आप किसी को बता नहीं सकते और वो चीज़ वहाँ की वहाँ ही आप मन में दबाए रखते हैं। पर एट द सेम टाइम वही चीज़ अगर दूसरा वो बता देता है लोगों को, जो नॉलेज है, जो बात है, तो वो आगे बढ़ जाता है और लोग उसकी वाह वाह करते हैं और आप थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये बात है। दूसरी बात जब ये है कि जब आपके पास नॉलेज होता है, कई तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, पर जब आप यही नॉलेज कई लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने इतना लोगों को सिखाया, इतना लोगों को बताया, पर लोगों ने उसका कोई यूज़ नहीं किया और आपका मेहनत जो है वो पानी में चला गया। तभी भी कई लोगों को इस तरह से यानी विचार आते हैं कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं मानता है। तभी भी इस तरह का डिप्रेशन जो है आपके मन में, आपके माइंड में वो घर कर जाता है और फिर उस चीज़ को आप कभी करना पसंद नहीं करते। इसको भी यानी मैं कहूँगा भाई फेलियर जो है, या आप लोगों को समझाने में फेल गए या लोग आपकी बात समझने में फेल गए, दो तरह हो सकता है। तो अभी इसका जो ये तो मैंने बता दिया कि डिप्रेशन क्या है, एक सिर्फ सोच है, ये कोई बीमारी नहीं है। अब इससे बाहर आने का रास्ता क्या और किस तरह से इस पर ओवरकम यानी इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो है आपके पास जो नॉलेज है, जो पैसा है, जो फैसिलिटीज़ है, उसके हिसाब से आप कम्युनिटी में जो है आपके समाज में उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, आपके समाज में लोगों के साथ बात कीजिए, आपके नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, अपने नॉलेज को लोगों को दीजिए। इस आशा से नहीं कि भाई लोग आपकी सब बात मानेंगे या आपका दिया हुआ जो नॉलेज है वो 100% लोग उसका उपयोग करेंगे। अगर इस इंटेंशन से आपने दिया तो फिर पोजीशन वहाँ की वहीं रह जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके पास जितने मात्रा में, जितने मर्यादा में आपके पास जो चीज़ है वो आप उनको दे दीजिए और छोड़ दीजिए कि अभी आपका काम हो गया। आपको अंदर से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि भाई आपने जो किया, जो आपके कंट्रोल में था, आपके पास था, आपके नॉलेज में था, वो आपने लोगों को दिया। बस पास या फेलियर वो आप उन पर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके धीरे धीरे यानी मन में ऐसा होगा कि आपने वो काम किया और आप सेटिस्फाई हैं। तो इससे भी कई बार यानी क्या इस चीज़ों को आपको अवॉइड करने में बहुत ही हेल्प मिलती है, डिप्रेशन जैसे कहा मैंने। फिर दूसरी बात है कि फेलियर, अगर आप किसी चीज़ को जब तक करेंगे नहीं उसका रिज़ल्ट आएगा नहीं। लोग रिज़ल्ट आने से पहले ही यानी पास और फेल के जो है वो पैरामीटर्स जो है वो तय करने लगते हैं कि भाई अगर हमने ये काम किया, इस तरह से किया, तो इस तरह से हम फेल हो सकते हैं, इस तरह से पास हो सकते हैं। ये सब बहुत सारी यानी जो है वो कैलकुलेशन वो लोग करते हैं। तो बेटर है कि भाई थोड़ा कैलकुलेशन करके भाई ठीक है भाई जितनी मेजरमेंट है आपने कर ली, पर फिर आपको ऐसा लगता है भाई फेल हो जाएंगे, तो पहले तो आप उस काम को करें। जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं तब तक रिज़ल्ट आएगा नहीं। पहले उसको मन लगाकर उस चीज़ को करें, उस पूरा माइंड अप्लाई करके पूरी मेहनत के साथ, विदाउट फियर ऑफ फेलियर।
जो मैं कह रहा हूँ। तो एक बार आपने वो काम किया और रिज़ल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके बाद जो आएगा उसमें से दो चीज़ें, अगर नेगेटिव भी आया तो आपको सीखने मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस होगा और दूसरे को आप बता सकते हैं भाई ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे तो आप पास हो सकते हैं उसमें, भले आप फेल हो गए। तो पहले तो ये बात है कि जो है माइंड में से ये डर निकाल दीजिए। दूसरा है जो लोगों को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, जैसे कहें कि भाई क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, ये बस वो विचार जो माइंड में बार बार घूमता रहता है और उनकी सिक्योरिटी के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, तो उसकी वजह से भी कई लोग फ्यूचर के हिसाब से जैसे कहूँ तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप बेस्ट टू बेस्ट जो आप सोसाइटी को, अपनी फैमिली को जो आप देना चाह रहे हैं या दे सकते हैं वो दीजिए और आप फ्री हो जाइए। फिर आगे उनका जो है नसीब कहें या कुछ भी कहें, उन पर छोड़ दीजिए, उनकी कैपेसिटी पर छोड़ दीजिए कि वो कितना वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे कहूँ कि इसका जो दवा है डिप्रेशन की, वो है लोगों से ज़्यादा आप मिलें, अपनी बात कहें, उनसे अपने नॉलेज जो है या आपके एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। कितना वो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसकी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम जो है वो इजीली आप कर दें, बाकी उन पर छोड़ दें, वो उसको किस तरह से जज करते हैं वो आपका काम नहीं है। लोग अपने हिसाब से जज करते रहेंगे, अपने जो मन को सेटिस्फाई कीजिए कि भाई हाँ, आई हैव डन द बेस्ट फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली, इतना करके आप छोड़ दीजिए, बाकी आगे उनका काम। क्योंकि पूरी दुनिया भी मिलकर एक आदमी को खुश नहीं कर सकती, तो आप एक आदमी पूरी दुनिया को कैसे खुश कर सकता है वो सोचने की बात है। और दूसरा, फेलियर से घबराएं नहीं, आप काम करें, रिज़ल्ट जो आएगा तब देखा जाएगा। और सोशल लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हों, लोगों से मिलें। ये इसकी सबसे बड़ी जो कारगर जो दवा है वो है सोशल लाइफ। मैं समझता हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप में से कितने लोगों ने तो अपने दोस्तों से, जैसे मैं तो रोज़ बात करता हूँ, हमारा फ्रेंड सर्कल है तो हम रोज़ बात करते हैं, 1-1.5 घंटा हंसी मजाक सब हो जाता है। और आप में से कई लोगों ने तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार जो आपके भाई बहन या रिश्तेदारों हैं उनसे तो बात भी नहीं की होगी, से आप टीवी चैनल या घर पे मोबाइल में आप बैठे रहे होंगे, किसी से बात नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आज ही उनसे थोड़ा थोड़ा बात करना चालू करें, अपने दोस्तों यारों से, मित्रों से बात करना चालू करें। तो ये जो है थर्ड ग्रेड का जो मैं कहूँ और सबसे ख़राब में ख़राब शब्द जो है डिप्रेशन, उससे आप बाहर आ सकते हैं। उस जो डर है मेडिकल माफियाओं ने या डॉक्टर ने आपके दिमाग में जो घुसाया हुआ है फालतू का, और आपने बढ़ चढ़ कर उसको एक्सेप्ट किया है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सजेशन या कुछ आप कहना चाहें मुझे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल गुरु विजय को आप सब्सक्राइब करें, जैसे और जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक वो इजीली पहुंचे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर कई सारे और भी लीगल रिलेटेड जो है वीडियोज़ हैं जो आपके काम आ सकते हैं, उसे भी आप देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।